हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे राधा की माँ, गोकुल से नंदराय जी का न्योता आया है। काहे का न्योता आया है? भाई पूर्णमासी के रोज उन्होंने पूरी बिरादरी का भोज रखा है। उसी दिन कृष्ण और बलराम दोनों का तुलादान होगा। देख लो, मैं अपनी इच्छा से नहीं आ रही हूँ। आपकी मैया ने न्योता भेजा है, इसीलिए आ रही हूँ। मैया के न्योते में मेरा भी न्योता सम्मिलित है। अच्छा? हाँ, कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जी चाहता था कि अगर तुम साथ होती तो वहीं रास रचाते। तो आज्ञा कर देते। बस संकोच में ही रह गया। आपके संकोच से हमारी हानि हो गई। अब पूर्णमासी के दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, अवश्य आना। राधा, इतना सर क्यों हिला रही हो? चोटी टेढ़ी हो जाएगी। स्थिर होके बैठो।
अब कृष्ण को बुलाइए। हाँ, कन्नू बेटे, अब तुम आ जाओ। एक थैला और लाओ। एक थैला और लाओ। और लाओ भाई। और थाल लाओ। ये क्या था? कैसा चमत्कार है ये? हाथी घोड़ा पालकी। ताऊ भैया, ये क्या था? एक दिव्य प्रेम का उपहार। दिव्य प्रेम का उपहार? तुम दोनों के कौतुक हमारी समझ में नहीं आते। आ बेटा, आ जाओ। इन सबको हाथ लगाओ बेटा। हाँ, ऐसे। जीवन, ये सब ब्राह्मणों में बांट दो। हम हार गए राधे। धरती पर ये हमारी पहली हार थी, परंतु इस हार में भी हमें कितना आनंद आया। आपने मेरी फूल पत्ती की लाज रख ली, यही आपकी उदारता है। राधे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षति तदहम भक्त्यो उपहरतम श्नामि प्रेतात्मनः। हम तो भावना के मूल्य में बिक जाते हैं, और हमारे पास भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो श्री चरणों में अर्पित किया है। राधा, चल बेटी। आई माँ। एक बार हमारे बरसाने में चरण धूलि डालिए। अवश्य। अच्छा वेश भान जी। बहुत आनंद आया।
दोबारा आइए फिर। हाँ, अवश्य आएंगे। चलो राधा बेटी। अवश्य अवश्य, आइए आइए। बैठिए। अच्छा, नमस्कार। 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 फिर आइएगा। हाँ जी। जरूर। राधा बिटिया किन विचारों में खो गई थी? सपना देख रही थी बाबा। अच्छा, सपने में कहाँ गई थी हमारी बिटिया? गोलोक में। गोलोक? ये गोलोक कहाँ है भाई? सब लोगों के ऊपर एक लोक है। ओहो, इसकी बातों के फेर में पड़े तो सभी लोग घुमा देगी। हाँ हाँ, राधा बेटी दूसरे लोगों की ही बातें करती आई है। महर्षि शौनिक और ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई पारावार नहीं। जिस प्रकार वो स्वयं अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए जब शुकदेव मुनि ने भगवान के द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पर उठाने की कथा आरंभ करते हुए कहा कि ये लीला उन्हें देवराज इंद्र का अहंकार भंग करने के लिए करनी पड़ी, तो महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवताओं का राजा इंद्र तो प्रभु का परम भक्त है, उसे अहंकार क्यों हो गया? तब शुक मुनि ने अहंकार की शक्ति की व्याख्या इस प्रकार की कि राजन, शास्त्रों ने 5 महादोष कहे हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। पहले चारों दोष काम, क्रोध, लोभ और मोह ऐसे दोष हैं जो छुपाए नहीं छुप सकते। जैसे ही मन में आते हैं उसी क्षण दिखाई दे जाते हैं, परंतु अहंकार
ऐसा सूक्ष्म दोष है कि वो कब मन में प्रवेश कर जाता है पता भी नहीं चलता। स्वर्ग का राज्य अनंत वैभवशाली है। उसकी प्रभुता और अपार शक्ति का नशा इंद्र से सहा नहीं गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि सारे संसार को केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो उन्होंने दयावश इंद्र के अहंकार मर्दन करने का निश्चय कर लिया। आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियां नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? क्या आप कोई पूजा अथवा यज्ञ करेंगे? हाँ कान्हा, आज हम लोग बहुत बड़ा इंद्र यज्ञ करेंगे। देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। लल्ला, महामुनि अभिलाष को प्रणाम करो। कल्याण। देखो तो हम कितने भाग्यशाली हैं। महामुनि आज के ही शुभ अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाते जाते हमारे गांव से गुजर रहे थे। हमने इन्हें आग्रह पूर्वक आज यहीं रोक लिया है और आज की ये इंद्र पूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध में आकर क्या करेंगे? क्या करेंगे पूछते हो? ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सब सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। धान तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? बाबा, भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण हैं, भगवान के नहीं। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। उन अविनाशी भगवान की आराधना करो। ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सबकी मृत्यु हो सकती है। ये मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है। इसलिए किसी इंद्रविंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वो किसी प्राणी को मार सके। बाबा, अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग
अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई इंद्र, कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकता, इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। आप मुनिराज से पूछ लीजिए। कहिए प्रभु, आप इस बारे में अपना मत दीजिए। हे नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। परंतु तुम एक बात भूल गए हो, उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है। सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र का ऐसा मत है कि जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है। तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। बाबा, जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। अतः वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है और हमारी गायों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। वो हमारी गायों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए ही उनका नाम गोवर्धन है। इसलिए आज से अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है, तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इसी से हम सबके मनोरथ सफल होंगे। बाबा कहते हैं कि हमारी गैया कामधेनु सुरभि माता की संतान है, जिनके अंगों में समस्त देवताओं का और उनके चरणों में समस्त तीर्थों का वास है। उन्हीं गौ माता का भरण पोषण करने वाले गिरिराज गोवर्धन वो स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। उन्हीं की पूजा करो, इसी से सबका कल्याण होगा। आहा, हे नंद कुमार, आज तुमने हमारी आंखों से कितने ही पर्दे हटा दिए। तुम सत्य कहते हो व्रजराज कुमार। हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी अंतिम समाधि से पहले हमें यही रहस्य बताया था। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के वक्ष से प्रकट होने वाले स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। इसीलिए उनकी प्रदक्षिणा करने के विचार से आज हम यहां आए थे। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। हे तेजस्वी आत्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप गुरु आसन पर बैठे हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको नहीं। नंदराय जी, अब और विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के चरणों में एक सुंदर पूजा स्थान तैयार कराइए। ये पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि उसी स्थान पर ले चलिए, वहीं गोवर्धन की पूजा की जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले, चलो। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा रजस्थिते
व्रजनिधे सूर्याय व्रजतीर्थम् नक्षत्रेभ्यः व्रजपूजितम् धर्माय गोभरणम् गोवाश्रयम् विष्णवे गोवर्धनम् वै नमाम्यहम्। अनुमत्यै स्वाहा। जय गोवर्धन तिभु जगवंदन काय विशाल हरे प्रभु काय विशाल धरे गोवर्धन शालिग राम जय गिरिराज हरे हे विज के तीरथ धाम जय गिरिराज हरे। दर्शन मात्रे भक्त जनों के तुम भंडार भरे प्रभु तुम भंडार भरे गोवर्धन शालिक राम जय गिरिराज हरे। हे विज के तीरथ धाम जय गिरिराज हरे। गोवर्धन गिरिराज की आरती जिस मुख से निकले प्रभु जिस मुख से निकले वेद पुराण बखाने आगम निगम बखाने नहीं भव सिंधु परे। ओम जय गिरिराज हरे। गोवर्धन शालिग राम जय गिरिराज हरे तुम्हें बारंबार प्रणाम जय गिरिराज हरे। गोवर्धन शालिग राम जय गिरिराज हरे हे विज के तीरथ धाम जय गिरिराज हरे। इस बार जब हम मंत्र पढ़ें तो आप सब लोग गोवर्धन देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। ओम अग्नेनाग्नमयन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन् देहनाकम्यमानः सञ्चत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अरे ललिता, देख कैसा चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? तनिक ध्यान से देख, ये गोवर्धन देवता का मुखड़ा अपने कन्हैया जैसा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। यही तो चमत्कार है। तू तो बावली हो गई है। वो देख, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ बैठा है।
माता यशोदा, माता रोहिणी, हे गोपागनाओं, जब हम साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं, तो अब ये नैवेद्य अग्नि कुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। हे मुनिराज, गिरिराज गोवर्धन की सर्वप्रथम पूजा करने का श्रेय आपके भाग्य में था। इसके फलस्वरूप आपको श्री हरि चरणों में मुक्ति प्राप्त होगी। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा, वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुफला रहेगी। हमारी संपदा सबके लिए है। यही हम पर्वतों का आदर्श है और यही हमारा संदेश भी है। देवराज इंद्र की जय हो। कहो, इस समय अकस्मात आने का कारण? क्षमा करें देवेंद्र, परंतु आप तक एक सूचना पहुंचाना अति आवश्यक था। सूचना? कैसी सूचना? प्रभु, इस वर्ष से धरती पर आपकी पूजा बंद कर दी गई है। क्या? धरती वालों ने हमारी पूजा बंद कर दी है? नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मृत्यु लोक में यह साहस कोई भी नहीं कर सकता। परंतु यह सत्य है महाराज। इस वर्ष गोकुल वालों ने अपने यज्ञ में आपका और देवताओं का भाग नहीं दिया। नहीं,
ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण। उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण? जी हाँ, अभी तो बालक ही है। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है कि अब वो देवताओं को छोड़कर पत्थरों और पहाड़ों की पूजा करेंगे? जी स्वामी, ऐसा ही निश्चय उन्होंने किया है। इन वन वन भटकने वाले गोपालों का इतना घमंड! सचमुच उन्हें तो धन का नशा हो गया है। इसके लिए उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। तुम प्रलय करने वाले मेघों के नायक संवर्तक मेघ को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा। देखो तो, एक साधारण मानवीय बालक के कहने पर उन्होंने देवताओं के राजा का भी तिरस्कार कर दिया। परंतु स्वामी, आपने तो कहा था कि कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। जब गर्भ में पधारे थे तब गर्भ स्तुति के लिए आप भी तो ब्रह्मा जी और श्री नारद के साथ मृत्युलोक में गए थे। आपको याद है ना? हाँ हाँ, हमें सब याद है शची, हमें सब याद है। परंतु हो सकता है कि हमने उस समय उन्हें पहचानने में भूल की हो, अथवा ये बालक जो कृष्ण कहलाता है ये कोई और है। क्योंकि यदि ये भगवान है तो इस प्रकार देवताओं का निरादर कभी नहीं कर सकता। और फिर राजा तो राजा होता है। स्वयं भगवान को भी स्वर्ग के राजा का आदर ही करना चाहिए। ये अवश्य कोई छलिया है जो देवराज की शक्ति को नहीं पहचानता। इस छल के दंड स्वरूप आज ये स्वयं भी मरेगा और उसके साथ साथ गोकुल के ये मूर्ख ग्वाले भी मरेंगे। देवराज इंद्र को सेवक का प्रणाम। सावर्तक, वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्युलोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। जिस धन संपत्ति पे उन्हें घमंड है उन सब का समूल नाश कर दो। मैं भी अपने ऐरावत पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। इससे एक बात सिद्ध होती है नंदराय जी कि हमारे कृष्ण के पास कोई दिव्य दृष्टि अवश्य है। गोवर्धन पर्वत में एक महान देवता का वास है, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई। और तो और स्वयं गुरुदेव ने भी ये बात नहीं बताई, परंतु कृष्ण ने जैसे उसे प्रत्यक्ष देख लिया हो। स्वयं तो उसने देखा ही, परंतु सबसे बड़ी बात तो ये है नंदराय जी कि उसने तो हम सबको उनके दर्शन करा दिए। मैंने सोचा कि गोवर्धन पूजा की नई पद्धति सिखा रहा हूं, तो कुछ ऐसी लीला करूं जिससे गोवर्धन पर विश्वास दृढ़ हो जाए। अब तो ऐसा दृढ़ हो जाएगा कि युगों तक भक्त लोग आज के दिन गोवर्धन पूजा के लिए वृंदावन आते रहेंगे। हमारे लिए तो आज से ही ये सदा के लिए पूज्य हो गया है। जब इसे देखेंगे तो इसमें आपके देवरूप के दर्शन हो जाएंगे। आपके विरह में ये हमारे बहुत काम आएगा।
कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण